Hello everyone, my name is Shivani Raj and I am a BE Pharma student. So if you are interested to build your career in medical field, then you are on right platform. On this channel, I will share information about medicine knowledge, career guidance and real pharma life. So please join me and subscribe me. बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमने साइंस तो ले ली, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ा हमने, उसके बाद ऑप्शंस क्या है, आईआईटी नीट के अलावा जेई नीट के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो आफ्टर टेकिंग बायो और मैथ्स, उसमें से एक बहुत ही प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स होता है फार्मेसी, जो फुल्ली मेडिसिन नॉलेज, मेडिसिन सेफ्टी और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताता है। और हम इसमें सारी मेडिसिन के प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग से लेके मेडिसिन के साइड इफेक्ट, ड्रग के एनालिसिस, पेशेंट्स को कैसे गाइड करना है, ये सारी चीजें जो होती है हम फार्मेसी के अंडर पढ़ते हैं। फार्मेसी एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है। फार्मेसी होता क्या है? फार्मेसी इज अनदर ऑप्शन इन मेडिकल फील्ड। हमने नीट की प्रिपरेशन की, हमने नीट का एग्जाम दिया, ठीक है, बहुत लोग फेल हो जाते हैं, बहुत लोग लकी होते हैं, उनका नीट क्लियर हो जाता है। बट अगर नीट क्लियर नहीं होता है, हमने इतनी मेहनत की, तो उसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो फार्मेसी मेडिकल फील्ड का एक बहुत ही बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है, इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ मेडिकल फील्ड भी कहते हैं, बिकॉज डॉक्टर इज नथिंग अबाउट अ फार्मासिस्ट। फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में। अभी आप लोग को ड्रग्स लग रहा है कि विच टाइप ऑफ ड्रग, बट दिस ड्रग इज बेसिकली मेडिसिन। ये मेडिसिन होता है। तो मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो इन फार्मेसी वी विल स्टडी अबाउट हाउ मेडिसिन इज मैन्युफैक्चर्ड। मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, मेडिसिन का कंपोजिशन पढ़ते हैं। कंपोजिशन मीन्स एक मेडिसिन सपोज करते हैं पैरासीटामोल, किसकी कंपोजिशन क्या है? अब सब सारे मेडिसिन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन होते हैं। फिर इन्हें पेशेंट्स को किस तरीके से गाइड करना है, एक राइट मेडिकेशंस कैसे प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये गलत मेडिसिन अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हमने उसे दूसरे टाइमिंग पे ले लिया, सुबह की दवा शाम में ले ली, तो ये सब हार्मफुल होते हैं। तो एक परफेक्ट गाइडेंस जो होती है वो भी एक फार्मासिस्ट ही गाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। बस फार्मेसी के बारे में तो देख लिया कि फार्मेसी ठीक है, उसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, बट उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस टाइप के स्टूडेंट्स जो होते हैं। अब कॉमर्स और आर्ट्स वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट दो स्टूडेंट जिनका 12th में साइंस स्ट्रीम रहा है, वेदर इट इज पीसीएम और पीसीबी या दोनों कॉम्बाइन, दैट इज पीसीएमबी, वो सब फार्मेसी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली इसमें सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ना होता है, रिएक्शंस पढ़ना होता है, यही सारी चीज़ें होती है। और मैथ्स और बायो, इन दोनों में से कोई एक है, दैट इज इनफ। हमने फार्मेसी और उसकी एलिजिबिलिटी देख ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल, ठीक है। कोर्सेज दैट आर अवेलेबल, 3 कोर्सेज होते हैं, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स इन फार्मेसी, एंड लास्ट वन इज मास्टर्स इन फार्मेसी। ये 3 कोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। मास्टर्स इन फार्मेसी इज हायर स्टडीज। डिप्लोमा जो होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो होते हैं वो 2 years के कोर्स होते हैं, जो बेसिकली लोग करते हैं लाइसेंस के लिए। फार्मेसी दैट इज डी फॉर्म। डी फॉर्म जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, 2 years, ठीक है।
इसी में हमारी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप दोनों कंबाइन होती है। फुल कोर्स जो होता है वो 2 साल का ही होता है, इंटर्नशिप एंड इसकी एलिजिबिलिटी सेम होती है। फार्मेसी 12th PCM या PCB। नाउ वी विल टॉक अबाउट बैचलर्स इन फार्मेसी। बैचलर्स इन फार्मेसी दैट इज बी फार्म। ये जो होता है वो बेसिकली 4 इयर्स का मेडिकल कोर्स होता है। इसी में हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, हॉस्पिटल इंटर्नशिप करते हैं। बी फार्मेसी में ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है, एक स्टेट लेवल पे भी होता है, हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है, नेशनल लेवल भी होता है। एलिजिबिलिटी सेम है, PCM या PCB। एम फार्मा जो होता है ये भी 2 इयर्स का ही होता है, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी 2 इयर्स का होता है, बट एम फार्मा इज अ हायर स्टडीज, जिसका जो एलिजिबिलिटी होता है एम फार्म हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म ही कर सकते हैं। जब तक हम लोगों ने बी फार्मा नहीं कंप्लीट किया होगा एम फार्मा के लिए हम एलिजिबल हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये भी थोड़ा टफ होता है। एंट्रेंस जो होता है इसके लिए एक बहुत ही तो नहीं कह सकते बट लिटिल बिट टफ जीपेट एग्जाम होता है, जो हम आफ्टर बी फार्म इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिल करते हैं और एम फार्म के लिए अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज में हमें सीट मिलती है और हम एम फार्म वहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो जीपेट जो होता है एंट्रेंस एग्जाम होता है एम फार्मा के लिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको और फार्मेसी के बारे में क्या क्या जानना है और आप फार्मेसी क्यों करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, बाय।